जय देव धरती पाठ। तो मैं पाठ गुलाबगढ़ से नवरत्न सिंचान आपको यहाँ के जो ये मुख्य मुख्य आंकड़े हैं तो मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि मैं बताऊँ कि अभी तो लिखित रूप में यहाँ पर कुछ नहीं है, मौखिक की है जो कुछ मैंने सुना था। तो मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि भाई गुलाबगढ़ का किला जो था ये तो पहले छत्तरगढ़ का किला हुआ करता था, क्योंकि हम 172 साल तक चंबा के अधीन ही रहे हैं। उससे पहले पाठ तो राणाओं की छोटे छोटे रणनीति हुआ करती थी। तब तक तो किसी राजा का यहाँ पर कोई भी ये नहीं था कि किसी राज्य के अधीन थी। छोटे छोटे राणे जो थे वो आपस में एक दूसरे से लड़ते भी रहते थे, और जो सब उनसे जब बढ़ जाता था वो राणाओं का राणा होता था। तो उसी का किस्म का एक शीतल सिंह राणा हुआ करता था जो वहाँ लेवंडी का रहने वाला था। लेकिन जब वो सब राणों का राणा बन गया तो उसने अपनी कैपिटल जो है गुलाबगढ़ में बनाई। तब इसका नाम फिलहाल तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये दो दरियाओं की जागीर है। तो दरियाओं में जिस कदर भी तुग्याने आए, जिस कदर भी हड़ आए, तो इसका वजूद हुआ। ये रेतला एक, इसको हम रेगिस्तान भी कहेंगे कि तो बड़ी बात, क्योंकि रेत से भरा हुआ है। तो शीतल सिंह ने क्या काम किया, अपने जो घर मकान थे वो लेवंडी से उठाकर यहाँ गुलाबगढ़ में ले आया। तो ये 1664 ईस्वी की बात है। जो तब तक रहा राणा। तो 1664 में चंबा के राजा ने जब सुना कि भाई ये कोई पाडर एक देश है, देश ही कहते थे जब, पाडर देश एक है जिसका राणा जो है बहुत ही जाबर है, बहुत ही ताकतवर है, बलशाली है, शक्तिशाली है। तो क्यों ना उसने एक दो बार अपनी फौज की टुकड़ियाँ भेजी तो वो डिफीट हो गई और नहीं कर पाई यहाँ पर कुछ बार। तीसरी बार वो खुद ही आ गया। तो अपने साथ काफ़ी लश्कर लाया, काफ़ी फौज लाई। तो उसने यहाँ पर गुलाबगढ़ पर हमला कर दिया। आसपास के यहाँ इश्तारी का राणा था, सोल का राणा था, इनको भी अपने साथ मिलाकर, क्योंकि कोई राणा नहीं चाहता था कि मेरे से ऊपर कोई दूसरा राणा हो। तो उन्होंने डिफीट, इसको हरा ही दिया। आखिरकार उसको हरा कर जब उसको चाहता यहाँ से भाग गया, और लेवंडी से ऊपर ढूंढी एक जगह पड़ती है, तो वहाँ किसी ने बताया कि इधर छुपा है। वहाँ पर जब पहुँचे सिपाही तो वो उसको नहीं ला सके, आखिरकार उसकी गर्दन काट दी वहाँ पर। तो उसका धड़ जो रहा वो वहीं पर रहा, और उसकी मुंडी जो है यहाँ तक लाई। राजा ने कहा कि ये जब उसने देखा कि बहुत बड़ा शूरवीर है तो इसको अब मैं चंबा ले जाऊंगा, वहाँ पर सभी को दिखाऊंगा कि कितना शूरवीर आदमी। जब वहाँ पर ऐसा चला, यहाँ से वो उठाने लगे, नहीं उठाया जा सका। लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से आकर पालकी की, तो पालकी करके यहाँ से पहुँचा मिंदल तक। मिंदल जब वहाँ पर मिंदल बटवास के नीचे एक गांव आप शायद जानते, वहाँ पर उसको सिद्ध मंदिर कहते हैं। जब वहाँ पहुँचा तो पालकी उन्होंने नीचे रखी, तो वहाँ से पालकी में भी उठाया नहीं जाने लगा। तब किसी चेले को वहाँ पर चौकी आ गई, कहते जी बात ऐसी है, देखो ये इसको माता ने सीधी प्रदान कर दी, इसका धड़ जो रहेगा वो बीरमुंडी गुलाबगढ़ का अगान बनेगा, मतलब माता का आज्ञाकारी एक सेवक बनेगा। और ये जो है सिद्ध, इसकी जो मुंडी है, ये मुंडी यहाँ पर चिंडी माता मिंदल वाली का अगान बनेगा, सेवा करने वाला। तो बस उस करके तो शीतल सिंह का हिसाब से हो गया, चंबा का राज हो गया यहाँ पर। तो फिर जो जोरावर सिंह जी थे तो 172 साल तक तो वो रहा। उसके बाद चंबा और जम्मू की जो डोगरा राज था, तो ये आपस में भी रिश्तेदारी थी। इनका कोई भी नहीं था कि हम पाडर को कैप्चर करें, इनका कोई भी मतलब ये नहीं था। लेकिन बात ऐसी हो गई कि जब जोरावर सिंह ने जो किश्तवाड़ के वजीर रहे थे, उसके साथ जब उन्होंने लद्दाख मुहिम को जारी किया, तो लद्दाख में 2-4 बार गए। तो पाडर जो है शॉर्टेस्ट रूट था लद्दाख जाने के लिए, तो यहाँ से वो कई बार गुजरे हैं। तो कई बार, अच्छा एक बार ऐसा हुआ, वहाँ पर बगावत हो गई लद्दाख में बगावत हो गई, तो उन्होंने वहाँ उससे 32 सिपाहियों को मार दिया। उसको सुनकर यहाँ का जो वजीर था, चंबा के अधीन जो वजीर था, उसका नाम रत्नोपाल सर था। रत्नोपाल सर ने यहाँ जो 6 सिपाही डोगरा के थे, वो कम्युनिकेशन के लिए रखे थे, जो पत्राचार के लिए रखे हुए थे, तो उनको इन्होंने इसने यहाँ पर मार दिया। और वो किन के सिपाही थे? वो डोगरा जोरावर के सिपाही थे। और वो किला कौन सा था? किला था तब तो छत्तरगढ़ का किला था। फिलहाल तब कोई नहीं था यहाँ पर, छत्तरगढ़ का किला हुआ करता, इसका नाम ही छत्तरगढ़ था। अच्छा। जब वो छत्तरगढ़, उसने वो डोगरा सिपाही यहाँ पर मार दिए, तो ये जो जोरावर सिंह वजीर कलौरिया जो था, वो बहुत ही किश्तवाड़ का मतलब जोरावर एक बहुत बड़ा शक्तिशाली था। उसको बहुत गुस्सा आ गया, तो उसने पाडर पर चढ़ाई करना शुरू कर दी। उसने वो
पार्डर के आज का रास्ता जो है ये थोड़ा, तब इसको राम रास्ता कहते थे। राम रास्ता होता है कि राम का नाम लेते हुए जिस रास्ते से चलना होता था, तो उसी रास्ते से चलकर बड़ी मुश्किल से वो यहाँ पहुँचे पार्डर प्रवेश में, उसको हम मिडुली कहते हैं। तो मिडुली में जब वो पहुँचा तो इस रत्नोपाशा ने काम किया, चंद्रभागा पर जितने भी पुल थे इधर गुलाबगढ़ आने के लिए वो काट डाले ताकि वो, अच्छा वो आया था इसमें सावन हाड़ के महीने में वो यहाँ पर पहुँचा। तो जब उसने पुल काट दिए तो हाड़ के महीने में दरिया बहुत बड़ा ज़बरदस्त हुआ था, वो क्रॉस नहीं कर सकता था। तो उसने क्या काम किया, उसने वेट किया वहाँ पर, है ना। यहाँ पर शाण कांड एक राणा हुआ करता था यहाँ पर कुंदल के एरिया में, लटर के एरिया में। तो उसने वहाँ से उसको रसद दी थी, 2-2.5 महीने उसको वहाँ पर पूरा खर्च दिया, बकरे दिए, पतने अनाज दिया, धान दिया, कुछ दिया, बहुत कुछ था। उसने वहाँ पर वेट किया। जब दरिया असोज के महीने में कम हो गया तो उसने एक जगह से तरंगड़ी लगाए, तरंगड़ी बांधी, तो इधर से ढूंढी के रास्ते इधर से रात को हमला करके गुलाबगढ़ को आग जला लगा दी। अच्छा है बिल्कुल टोटली तहस नहस। जितना भी गांव था, कुछ बहुत सारे लोग मारे गए और कुछ लोग भागकर अपने अपने आधारियों को चले गए। चलो रही बात, उजड़ गया गुलाबगढ़। लेकिन जो ये उसने तब से लेकर छोड़, अब इसको कहता अब गुलाब छतरगढ़ नहीं, अब इसको गुलाबगढ़ का, क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह का वो वजीर था, तो उसको गुलाबगढ़ उसी के नाम पर इसमें छतरगढ़ को निकाल कर गुलाबगढ़ बना दिया। तब तक गुलाबगढ़ नहीं था। अब इसके पहले क्या नाम होंगे, बीच में छतरगढ़ रहा, पहले शीतलगढ़ रहा, फिर छतरगढ़ रहा, फिर गुलाबगढ़। अब आगे कौन सा गुलाबगढ़ बनेगा, गॉड नोज बेटर, वो वही जानता है। तो अब जब उसने यहाँ पर वो किला अपना निर्माण कराया तो उसका गुलाबगढ़ का जो जोरावर का किला बना, तो इन 2 दरियाओं के बीच में बना हुआ। 2 दरियाओं के जहाँ संगम है, एक भोटनाला नदी और एक चंद्रभागा, तो इनका जो संगम है उसी के बीच में, और इसके बीच में एक खाई थी। ये तो हमारे मतलब जब हम पढ़ते थे तब से मतलब वो बना हुआ था, और उसके ब्रिज बने हुए थे। अब तो तहस नहस हो गया है, टूट फूट गया। आप क्या चाहते हो कि जो मतलब सरकार वगैरह इस पे देखो, ऐसे जो हमारे धरोहरें हैं, जो हमारी ऐसी चीज़ें हैं, जो इवेंट्स जो हम लोगों के मतलब स्टेजन जो इतिहास का जो कुछ जरिया है, माध्यम है, उसको संभालना, तो मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट का ये बहुत ज़रूरी है कि उसको उसकी देख रेख करे। यहाँ पे जैसे उनके बारे में एक और बताया जाता है कि बड़े क्रूरता से उन्होंने यहाँ फांसी भी दी थी। नहीं, फांसी तब दी जब वो उसको गुस्सा दिलाया गया, नहीं तो फांसी देने का उसको नहीं पता था कि मैं पार्डर को कैप्चर करूँ। उसने पार्डर को कैप्चर तब किया जब उसकी वो 6 सिपाही यहाँ पर मार दिया, और रत्नोपाशा की बहुत बड़ी भारी गलती हो गई वो, है ना। बाद में तो वो भागकर यहाँ से चंबा हो चला गया। चंबा के राजा ने उसको वहाँ पर रखा नहीं, कहते नहीं तूने गलती की है, तुझे हवाले करूँगा जा गुलाब सिंह के। जब वो गुलाब सिंह के हवाले किया गया तो उसको 3 बार तोप के सामने रखा गया था। है 3 बार तो, लेकिन तोप नहीं छिड़ी। जब 3 बार भी नहीं छिड़ी, कहते नहीं कोई बात नहीं, ये उतना दोषी नहीं है, इसको छोड़ दें। तो उसको जागीरें दे दी रत्नोपाशा को, एक आगे किश्तवाड़ जागीर, नागसेना जागीर, तो पार्डर का तो था ही था, है ना। ठीक, तो मतलब ये 3 जागीर उसको दे दी। और वो पेड़ आज भी है जहाँ वो। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे जितने उसकी किस्म के दूसरे लोग थे उनको फांसी दी। और पार्डर में राणाओं के टाइम से जो यार जब जो ये जहाँ के यहाँ पर लिखनिहार थे, जो मतलब वजीर थे यहाँ के, किसी भी आदमी को अगर कोई गलती या दोष लग जाता था उसको फांसी दी जाती थी। तो यहाँ पर एक ही वृक्ष था, उसका नाम हम कहते हैं मारहे हड़। मारहे हड़, हड़ मीन्स देवदार का दरख्त। तो मारहे इसका मतलब नहीं मारहे, मारने को लिया, है ना, मारने को लिया, मारहे हड़। उस पर जब उसके डाल जितने भी काटे हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं, उसका ये फोटो, जितने भी डाल काटे उतने लोगों को फांसी दी है। जिस डाल के साथ उसको लटकाया जाता था उसको काट दिया जाता था। तो बाकी रहा किले का, तो किले का उसने फिर पुनर्उद्धार किया, उसको जीर्णोद्धार जो वहाँ पर टूटा था तो उसको दोबारा बना दिया। तो अपना जांस्कार और लद्दाख का जो मुहिम थी उसने यहाँ से जारी रखी, और पार्डर को चंबा के अधीन से निकालकर डोगरा के अधीन कर दिया। बहुत बड़ी विडम्बना रही हमारे साथ। हमारी वेशभूषा, आचार विचार, आहार विहार सब हिमाचल पांगी के साथ मिलते थे। हम तो 2 भाइयों को जुदा कर दिया गया है ना, जैसे पांगी और पार्डर। नाम ही आप शायद जम्मू, आप अपने बुजुर्गों को अगर पूछेंगे जम्मू में तो कहते कहा कि कौन सा इलाका है यार, मेरे पांगा पार्डर, यानी पांगा पार्डर। तो पांगी को पांगी, उसको पहले पांगा पार्डर कहते हैं, आप पांगी, तो पांगी के साथ आप पार्डर,
है ना। अब ये तो दो राज्यों के अलग अलग भाग हो गए हैं, लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति जो है वो एक ही है। ना मिलाकर चंबा से भी हम मिलते हैं, चुरा से मिलते हैं, पांगी से, लाहौल स्पीति से, कुल्लू मनाली से मिलते हैं, हमारा कल्चर एक ही है। बिकॉज वी आर फर्स्ट हिमाचली, हम तो हिमाचली थे, लेकिन डोगरा कल्चर हमें अडॉप्ट करना पड़ा। कश्मीरियों के साथ हमारा कोई लिंक नहीं था। अच्छा हाँ, अगर हमारा कोई लोग था तो भद्रवा भलेसा के साथ, भलेसा और भद्रवा भी चंबा के अधीन थे, और हमारा कल्चर जो था वो मिक्स मिलता था। तो ये छोटी मोटी कहानियाँ, तो आपको धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया सर।